हाय एवरीवन, तो कैसे हैं। तो देखिए आज का क्लास है सेल कोशिका। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट इस चैनल से जो जुड़े हैं तो सब पूछते होंगे या मतलब सबके मन में ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि सर डेली क्लास क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम बस मैं डेली क्लास नहीं आता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं जो पूरा भर दिन क्लास करके उसमें थक जाते हैं तो रात में वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। तो अब इसका कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं जिसके कारण ये समस्याएं दूर हो जाएगी और रेगुलर क्लास आएगी। ठीक है, तो देखिए सेल कोशिका ठीक है। कोशिका, तो देखिए कोशिका क्या है। कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है कि जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका का जो अध्ययन होता है स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका का अध्ययन, समझ गए, जिसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी किसे कहते हैं, जिसमें यानी कि ये बायोलॉजी का एक शाखा है, ब्रांच है। यानी कि साइटोलॉजी बायोलॉजी का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। समझ गए। और कोशिका का जो खोज हुआ था 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। किसने किया था कोशिका का खोज? अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। समझ गए। और कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था स्लाइडेन और स्वान। समझ गए। ये स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताए थे। कब बताए थे? 1838 या 1839। ठीक है, 1838-39 में ये कोशिका सिद्धांत के बारे में बताए थे। और कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका के बारे में कुछ अधिक जानकारी देना कोशिका सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, तो देखिए अभी कोशिका सिद्धांत में बताए थे स्लाइडेन और स्वान ने बताए थे कोशिका सिद्धांत में कि प्रत्येक जीव कोशिका की बनी होती है। और कोशिका जो होता है कि जीवों के शरीर का जो रचना के आधार पर कोशिका उसको दो भागों में बांटा गया। एक तो होता है एक कोशिका जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। देखिए एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव होता है क्या कि वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, चाली हो गया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं। समझ गए। उसका शरीर एक कोशिका से बना होता है, जैसे जोंक हो गया। समझ गए। इस ऐसे जीव का जो शरीर होता है एक कोशिका का बना होता है तो इसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और एक होता है बहुकोशिकीय। समझ गए। एक होता है बहुकोशिकीय जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए, मनुष्य, जानवर में कुत्ता, बिल्ली, जितना भी ये सारे आता है सब बहुकोशिकीय जीव है। समझ गए। एक कोशिकीय जीव किससे कहते हैं? जिसका शरीर एक कोशिका का बना हो। और बहुकोशिकीय जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से या बहुकोशिकीय से मिलकर बना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे छोटा यानी कि सबसे देखिए छोटा कोशिका किसका होता है। यदि हम जीवाणु की बात करें तो सबसे छोटा कोशिका जो होता है माइक्रोप्लाज्म का होता है। सबसे छोटा जीवाणु जो होता है कोशिका किस जीवाणु में होता है? तो माइक्रोप्लाज्म। समझ गए। माइक्रोप्लाज्म।
ठीक है। सबसे छोटा कोशिका जो होता है माइक्रोप्लाज्म का होता है। ऊपर माइक्रोप्लाज्म जीवाणु है, जीव, समझ गए, छोटा जीव जिससे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। और सबसे लंबा कोशिका की बात करें तो सबसे लंबा कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र, समझ गए, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का जो होता है सबसे लंबा कोशिका होता है। और सबसे बड़ा कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, समझ गए, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है एग, समझ गए, इसका अंडा होता है जो इसका, इसमें जो है ना सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है शुतुरमुर्ग के अंडे का, समझ गए। तो आप लोग यदि कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि किस जीव का या जीवाणु का सब मतलब किस जीवाणु का कोशिका सबसे छोटा होता है तो माइक्रोप्लाज्म का। और सबसे लंबा कोशिका किसका होता है तो तंत्रिका तंत्र का। और सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है तो शुतुरमुर्ग का। अच्छा चलिए, ये तो जीवाणु के बारे में बता रहे थे। यदि कोई पूछेगा कि हमारे या कि मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या है, समझ गए, मनुष्य का सबसे छोटा कोशिका क्या है, यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और देखिए, सबसे छोटा कोशिका जो मनुष्य का होता है वो होता है स्पर्म, जिसको शुक्राणु बोलते हैं। शुक्राणु, शुक्राणु, समझ गए ना, स्पर्म। सबसे जो छोटा कोशिका होता है मनुष्य का वो होता है स्पर्म, शुक्राणु। यदि हम, ये पुरुष का था, ये पुरुषों में होता है ऐसा, पुरुष में, समझ गए, ये पुरुष में होता है। यदि हम बात करें मादा अर्थात महिला का, तो महिला का जो सबसे छोटा कोशिका होता है उसका होता है स्पर्म, सॉरी स्पर्म कहते हैं, स्पर्म तो ये पुरुष का होता है शुक्राणु, वो उसका होता है ओवम, अंडाणु, ओवम, अंडाणु, समझ गए। अंडाणु यानी कि जो मादा में, महिला में जो सबसे छोटा कोशिका होता है, छोटी कोशिका, वो ओवम होता है, अंडाणु। और इस तरह से देखिए, हम कोशिका का जो मतलब जो होता है, जैसे कि देखिए कोशिका यानी कि हमारा जो शरीर होता है, मतलब जो भी जीव हो, यहाँ से पेड़ पौधे से लेकर मनुष्य तक, जानवर तक, जो भी जिसका भी शरीर है, जो भी सजीव है, सबका शरीर जो होता है कोशिका का ही बना है, समझ गए। जैसे कि मान लीजिए, हम एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि कोई भी जीव होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का जो शरीर का जो इस तरह से निर्माण हुआ है, सबसे पहले 1 नंबर पे कोशिका आता है, और दूसरे नंबर पर उत्तक आता है, और तीसरे नंबर पर उससे अंग बनता है, और फिर चौथे नंबर पर इस तरह से हमारा शरीर बन जाता है, समझ गए ना, कि पहले कोशिका, कोशिका, फिर होता है उत्तक। अच्छा, उत्तक किसको कहते हैं, उत्तक, उत्तक जो होता है कोशिका, मतलब कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ठीक है, उत्तक। उसके बाद उत्तक से जो अंग बनता है, पहले कोशिका आता है, कोशिका, और कोशिका से उत्तक बनता है, और उत्तक से अंग बनता है, और अंग से जो है हमारा शरीर बनता है, बॉडी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहले कोशिका, तब उत्तक, तब अंग, तब शरीर, ठीक है। अब हम इसके आगे की बात करें तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, समझ गए। पहला क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, कोशिका 2 प्रकार के, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका, समझ गए। पहला क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका 2 भागों में बांटा गया है, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका किससे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है ना, इसमें देखिए हिस्टोन प्रोटॉन नहीं पाया जाता है,
इसमें क्या नहीं पाया जाता है, हिस्टोन और प्रोटोन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्रोमेटिन उसमें नहीं बन पाता है। और जब क्रोमेटिन उसमें नहीं बन पाता है तो क्या होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता है। समझ गए, केंद्रक इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका जो कोशिका होता है, समझ गए, उसमें जो आवरण होता है, आवरण, समझ गए, इसमें से मान लीजिए यहाँ केंद्रक होता है और ये केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसमें जो ये जो मतलब आवरण होता है ना, इसमें आवरण भी नहीं होता है। समझ रहे बात, कि इसमें जो यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें कोई आवरण नहीं होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। समझ गए, आज इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसके कारण क्या होता है कि इसमें जो होता है क्रोमेटिन नहीं बन पाता है, तो जिसके कारण इसमें केंद्रक भी नहीं होता है और इसका जो मतलब इसमें जो आवरण होना चाहिए था इसमें आवरण भी नहीं होता है। तो ये सिंपल है कि इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका होता है, इसमें जो होता है हिस्टोन प्रोटोन भी पाया जाता है और इसमें जो होता है इसमें केंद्रक भी पाया जाता है और केंद्रिका भी होता है। ठीक है, तो और इसमें बस ये चीज़ है कि इसमें जो होता है इसका जो आवरण होता है इसमें दो आवरण से ये घिरा होता है। समझ गए, इसमें 2 आवरण से ये घिरा होता है, इसमें 2 आवरण होता है। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें केंद्रक भी होता है और केंद्रिका भी होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटोन से सहयोग करके क्रोमेटिन का भी निर्माण होता है। तो ये सिंपल चीज़ था। तो कोशिका एक बार फिर से कहते हैं, कोशिका क्या है, जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था और किसने किया था, तो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। मनुष्य में सबसे छोटा कोशिका होता है शुक्राणु अर्थात स्पर्म, और महिला में सबसे छोटा कोशिका होता है ओवम अर्थात अंडाणु। ठीक है, और हम बात करें जीवों में, तो जीवों में जो सबसे छोटा कोशिका होता है तो वो ये होता है माइक्रोप्लाज्म, और सबसे लंबा कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र, और सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 3 या 4 केजी के आसपास होता है। और कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कब किया था, तो 1838 से लेकर 1839 ईस्वी के बीच। ठीक है, और इसने बताए थे कि कोशिका प्रत्येक जीव कोशिका का बना होता है। और जैसे कि मान लीजिए एक कोशिका जीव जिसमें एक कोशिका हो, बहुकोशिका जीव जिसमें बहुत सारे कोशिका हो। जैसे एक कोशिका में जैसे कि मान लीजिए जोंक हो गया, अमीबा हो गया, इस तरह से। और बहुकोशिका जो होता है जिसका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे कि मनुष्य जीव कहेंगे तो बहुत सारे जीव आ जाएगा, तो उसमें हम जंतु का नाम ले सकते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली, इस तरह से। ठीक है, और ये देखिए शरीर का जो निर्माण होता है, पहले कोशिका आता है, पहले कोशिका तब उत्तक तब अंग तब शरीर, इस तरह से। तो ये कुछ था। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, इसमें हिस्टोन प्रोटोन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। इसमें दोहरी झिल्ली नहीं होता है, जिसके कारण इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। और इसमें केंद्रक भी होता है, केंद्रिका भी होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटोन के संयोग से मतलब क्रोमेटिन का निर्माण होता है। इसमें जो झिल्ली होता है ये दोहरी झिल्ली का आवरण से घिरा होता है। तो ये चीज़ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आने वाला समय में देखिएगा ये बिहार का नंबर 1 चैनल बनेगा, अनिल एससी सेंटर, इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसमें देखिए 10th और 12th का तैयारी करवाया जाएगा और बहुत ही अच्छा ढंग से। और मेरा ये थिंक है कि इसमें जितना भी जुड़े रहेंगे कम से कम सबका 400 प्लस नंबर आना चाहिए। ठीक है, बस अभी जो थोड़ा सा मतलब स्लोली चल रहा है, बस कोई कारणवश, लेकिन ये दिक्कतें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और मैं आप लोग को रेगुलर क्लास देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।